हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। सो बिजनेस वर्सेस हार्ट का पार्ट 23 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो शिया होती है वो अपने कमरे पे पैकिंग कर रही होती है एंड श्रेया भी आ चुकी थी उसके कमरे पे एंड ये दोनों बातें कर रहे थे। ओके, श्रेया जो होती है वो पूछती है सारी चीज़ कि कहाँ जा रहे हो, ऐसे करके किसके साथ जा रही है। शिया भी बताती कि सारी चीज़ एंड फिर बताती कि मेरा प्रमोशन भी हो गया है। एंड ये चीज़ सुन के श्रेया थोड़ा खुश होती है एंड बोलती कि कब हुआ। श्रेया बोलती कि थोड़े दिन पहले ही। श्रेया बोलती कि ओके, तो पार्टी कब दे रही? श्रेया बोलती है कि आने के बाद। श्योर, आने के बाद मैं पार्टी दूँगी, ट्रीट दूँगी तुझे। इधर श्रेया जो होती है वो बोलती कि ओके, और वो बोलती कि एक बात बता, तू आजकल आर्या ज़्यादा नहीं कर रही है? शिया जो होती है वो बोलती कि क्या मैं आर्या कर रही हूँ? अब आगे ओके, क्या मैं आर्या कर रही हूँ? श्रेया बोलती कि नहीं, मैं जब तुझसे बात करूँ या तेरे ऑफिस के बारे में या कुछ भी, तो हमेशा आर्या का नाम लाती है। ऐसा क्यों? श्रेया बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है श्रेया, तू गलत सोच रही है। श्रेया बोलती कि मैं गलत सोच रही। फिर इसके बाद श्रेया जो होती है ना वो अपना बेसिक चीज़ सारी रखती है। आई मीन फॉर्मल्स, कैजुअल्स, फाइल्स, सारी चीज़ और कुछ सामान, आई मीन उसका स्किन केयर का प्रोडक्ट्स वो भी रखती है, मेकअप वगैरह का वो भी रखती है। सारी चीज़ वो रख लेती है बैग में। ओके, रख के वो एक साइड में रख देती है बैग को एंड श्रेया के साथ बातें करने लगती है। ओके, दूसरी तरफ आर्या जो थी ना वो भी अपने घर पहुंचती है, अपने रूम पे जाती है और फ्रेशन अप होती है और नीचे आती है और डाइनिंग टेबल पे प्रीति के साथ डिनर करने लगती है। ओके, डिनर के बाद प्रीति की तरफ देखती आर्या और बोलती कि प्रीति, कल से मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। ओके, कुछ क्लाइंट मीटिंग है, सो उसके लिए मैं बाहर जा रही हूँ और तुम अच्छे से रहना, अपना अच्छे से ख्याल रखना। ओके, एंड कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी हो तो मुझे एक कॉल कर देना। प्रीति बोलती कि ओके, कहाँ जा रहे हो आप? आर्या बोलती कि ऋषिकेश जा रही हूँ मीटिंग के लिए। प्रीति बोलती कि ओके। फिर आर्या जो होती है ना वो अपने रूम पे आती है और अपना बैग रेडी करने लगती है। ओके, वो भी अपना पैकिंग करती है। वो भी ज़्यादा कुछ नहीं, फॉर्मल्स, कैजुअल्स और कुछ फाइल्स वगैरह रखती है। ओके, और अपना लैपटॉप बैग भी रख देती है और उसका बैग रेडी हो जाता है एंड वो साइड में रख देती है बैग को। वो बेड के साइड में वो रख देती है और बेड पे आके बैठती है और एक बुक पढ़ती है एंड थोड़ी देर उसे पढ़ने के बाद वो रख देती है साइड में उसको भी एंड लाइट्स ऑफ करती है एंड सो जाती है। चुपचाप से वो सो जाती है एंड आर्य का सीन यही ख़त्म होता है। इधर शिया वो भी श्रेया के साथ आराम से डिनर वगैरह करती है एंड वो भी चुपचाप से सो जाती है। ओके, श्रेया भी सो जाती है, सारी दोनों जगह आराम से सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों जो थे उठते हैं, आई मीन आर्या एंड शिया जो थी वो उठती है। ओके, अपने अपने घरों पे आराम से उठते हैं वो लोग। पहले शिया उठती है, रेडी होती है और श्रेया को बोल देती कि मैं जा रही हूँ एनजीओ, तू ब्रेकफास्ट कर लेना। श्रेया बोलती कि हाँ जा तू। फिर शिया जो होती है वो निकल जाती है, अपना ब्रेकफास्ट करती है एंड एनजीओ चले जाती है। दूसरी तरफ आर्या जो होती है ना वो भी सेम अपना उठती है। ओके, मॉर्निंग वर्कआउट जो भी करती थी वो अपना सारा चीज़ रूटीन फॉलो करती है और उसके बाद फ्रेशन अप होती है, उसके बाद रेडी होती है एंड नीचे आती प्रीति के साथ डिनर करती है, ब्रेकफास्ट करती है। ओके, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सीधे अपने फ़ोन निकालती है। ओके, फ़ोन निकालने के बाद उस पर शिया का नंबर निकालती है एंड उसको कॉल करती है। इधर दूसरी तरफ शिया जो थी वो भी देखती है एंड फ़ोन को पिक करती है स्माइल करते हुए और अपने कानों पे लगाती है। इधर आर्या जो थी वो पहले बोलती कि शिया गुड मॉर्निंग,
शिया भी रिप्लाई करती कि मॉर्निंग। उसके बाद आर्या बोलती कि शिया फ़्लाइट हमारी 8 बजे की है, आई मीन 8 PM की है, ओके, और आप रेडी हो ना। शिया बोलती कि ओके, हाँ जी मैं रेडी हूँ। आर्या बोलती कि ओके 5 बजे तक आप रेडी रहना, ओके, एंड हम दोनों साथ में ही निकलेंगे, साथ में एयरपोर्ट चलेंगे, ओके। शिया भी बोलती कि ओके साथ में चलेंगे। इधर आर्या बोलती कि ओके। उसके बाद फिर ये लोगों का कॉल कट हो जाता है, ओके, कॉल कट होता है। दोनों फिर अपना अपना काम करने लगते हैं। उधर शिया जो थी वो सारा चीज़ अपना समेट रही होती है NGO का, आई मीन अपने स्टाफ को बता दी होती कि मैं कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, सो तुम लोगों को ही अब संभालना है और कोई भी गड़बड़ होना नहीं चाहिए, समझी, आई मीन समझे तुम लोग। उसके स्टाफ भी हाँ में सर हिलाते कि हाँ दीदी समझ गए करके। इधर शिया जो होती है वो बोलती कि गुड। उसके बाद वो उन बच्चों से भी बात करती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, सो तुम लोग ये दीदी भैया लोगों को परेशान मत करना, समझे। वो सब भी बोलते कि यस दीदी हम सब परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद शिया थोड़ी बहुत उन सब के साथ खेलती है, ओके। खेलने के बाद इधर दूसरी तरफ आर्या जो थी वो भी अपना ऑफिस जाती है, सारी चीज़ वो कर लेती है एंड उस क्लाइंट का जो सारी फाइल्स थी ना वो रेडी कर लेती है अपने साइड से, एंड सिमरन के साइड से शिया रेडी कर चुकी थी सारी चीज़, प्रेजेंटेशन वगैरह शिया रेडी करने वाली थी, सो वो कर ली थी, ओके। इधर दोनों साइड अपना अपना काम करते हैं और दोनों का दिन ऐसे निकल जाता है, ओके। दोनों का ऐसे ही टाइम पास हो जाता है और शाम के 4 बज जाते हैं। शिया जो होती है वो टाइम देखती है और सबको बोलती कि बाय बाय, अब थोड़े दिन के बाद मिलते हैं और मैं जा रही हूँ घर, ओके। इधर इसके स्टाफ बोलते कि ओके दीदी। उसके बाद शिया जो होती है ना वो निकल जाती है, वहाँ से वो निकलती है और अपने घर के लिए वो निकल जाती है सीधे। इधर दूसरी तरफ आर्या जो थी ना वो भी सेम वापस घर के लिए जाती है, अपना चेंज वगैरह करती है और बैग लेती है और नीचे आती है, ओके। उधर शिया जो थी वो भी सेम, वो घर पहुंचती है और अपना रेडी वगैरह होती है। शिया को बोलती कि तू आराम से, आई मीन अगर तुझे बोर लगे तो तू एक काम करना, अर्जुन के साथ घूम लेना, ओके, वरना मम्मी के साथ मार्केट चले जाना। शिया बोलती कि डोंट वरी, तू मुझे ज्ञान मत दे, तू जा, ठीक है, मैं रह लूँगी, वैसे भी ये तेरा घर थोड़ा ना है। शिया उसे घूरते हुए देखती है और बोलती कि क्या, मेरा घर नहीं है। शिया बोलती कि मजाक कर रही हूँ, जा और अच्छे से जाना और कॉल कर देना, समझी। शिया भी हाँ में सर हिलाती और फिर ये तीनों जो थे ना, शिया की मम्मी, श्रेया और शिया लिविंग एरिया पे बैठ जाते, क्योंकि जब तक आर्या नहीं आती तब तक तो ये जा नहीं सकती थी ना शिया, सो किरण बैठ जाते एंड बातें करने लगती। दूसरी तरफ आर्या जो थी ना वो भी सेम प्रीति को हक करती है और बोलती कि अच्छे से रहना, ओके, स्माइल करके बोलती कि अच्छे से रहना और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी मुझे कॉल कर देना तू। प्रीति बोलती कि ओके मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अब कभी भी कहीं भी जाते हो मुझे इतना समझा के जाते हो, मेरी एज हो चुकी है 24, समझ रहे हो, मैं मैच्योर हो चुकी हूँ। आर्या बोलती कि तू मेरे लिए अभी भी बच्ची है, समझी, ज़्यादा मुँह ना चला तू। इधर प्रीति बोलती कि ओके, फिर आर्या बोलती कि अच्छे से रहना। प्रीति बोलती कि ओके, और आप भी पहुँच के मुझे कॉल कर देना। प्रीति बोलती कि ओके। उसके बाद आर्या जो थी ना वो अपना फ़ोन निकालती है और शिया को कॉल करती है। शिया भी देखती है एंड स्माइल करके वो उठा लेती है, कॉल को पिक कर लेती है एंड बोलती कि हेलो। आर्या बोलती कि रेडी हो गई आप, मैं आ रही हूँ। शिया बोलती कि यस मैं रेडी हूँ। आर्या बोलती कि ओके आई एम ऑन द वे। शिया बोलती कि ओके। उसके बाद ये लोगों का कॉल कट हो जाता है, ओके, कट हो जाता है। फिर आर्या प्रीति के फेस पे अपना हाथ रखती है और बोलती कि अच्छे से रहना। प्रीति बोलती ओके अब जाओ आप। आर्या स्माइल करके बोलती कि ओके। उसके बाद ये बाहर निकलती है, आर्या जो थी
वो बाहर निकलती है, अपने कार पे आती है और बैठ जाती है, कार पे आती है, बैठ जाती है एंड ड्राइव करना स्टार्ट करती है शिया के घर की तरफ। शिया के घर की तरफ कार को ड्राइव करती है और थोड़ी देर के बाद ही शिया के घर पहुंचती है वो। शिया के घर के बाहर वो रोकती है गाड़ी और आर्या फिर अपना फ़ोन निकालती है और बोलती है कि निकलो, मैं बाहर खड़ी हूँ। शिया बोलती है कि ओके। फिर शिया जो होती है वो अपनी मम्मी को हग करती है और बाय बोलती है और श्रेया को भी हग करती है। श्रेया बोलती है चल मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ। शिया बोलती है कि ओके चल। फिर ये दोनों बाहर आते एंड श्रेया क्यों बाहर आई थी, उसे आर्या को देखना था। आर्या कैसे दिखती थी उसे वो देखना था। जो शिया जो होती थी हर टाइम आर्या करती थी, सो इसलिए वो देखना चाहती कि आर्या कौन है करके। ओके, इधर शिया जो होती है वो बाहर आती है और शिया पीछे बैग रखती है एंड वो फ्रंट में बैठती है आके। आर्या भी देखती है उसकी तरफ और श्रेया भी देखती है उसकी तरफ, बट ये दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बोलते। और बट शिया जो होती है ना वो इंट्रो करवाती कि आर्या ये श्रेया कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है और श्रेया ये आर्या मेहरा। दोनों एक दूसरे को फिर हाय बोलते हैं और उसके बाद श्रेया बोलती कि ओके अब निकलो तुम लोग। श्रेया बोलती ओके ध्यान रखना अपना और मम्मी पापा का भी। श्रेया बोलती कि ओके तू जा आराम से एंड पहुँच के कॉल कर देना। ओके, फिर श्रेया बोलती कि ओके। फिर आर्या बोलती कि चले। श्रेया बोलती कि ओके। फिर श्रेया जो होती है वो अंदर चली जाती है। इधर आर्या जो थी ना वो श्रेया को ही देख रही होती। श्रेया उसकी तरफ देखती है और बोलती कि आर्या क्या हमें कार से ऋषिकेश जाना है? इधर आर्या बोलती कि नो, हम तो फ्लाइट से जाएंगे। श्रेया बोलती तो फिर ड्राइव करो एयरपोर्ट तक, वरना फ़्लाइट छूट जाएगी एंड हमें कार पे ही जानी पड़ेगी। इधर आर्या उसे घूरते हुए देखती और बोलती कि ओके, और तुम कभी सीधे सीधे मुझे बोल नहीं सकती ना, जब देखो उल्टा पुल्टा ही बोलना होता है मुझे। फर्स्ट डे से मुझे बोलती उल्टा पुल्टा। श्रेया बोलती कि हाँ अब चलो, क्या कर लोगे मेरा? कुछ नहीं कर पाओगे, ड्राइव करो जल्दी से। इधर आर्या बोलती कि ओके। फिर आर्या जो थी ना वो स्माइल करते हुए वो ड्राइव करने लगती है चुपचाप से। अब वो कुछ भी नहीं बोलती है, ना देखती है वो। बट श्रेया जो होती है ना वो थोड़ा सा देखती है उसको, तिरछी नज़र से उसको देखती है एंड स्माइल करती है। फिर कुछ नहीं, काफ़ी देर के बाद 1-1.5 घंटे के बाद, ओके, वहाँ से एयरपोर्ट थोड़ा दूर था, सो 1-1.5 घंटे के बाद ये दोनों जो थे वो एयरपोर्ट पहुँचते। ओके, एयरपोर्ट पहुँचने के बाद वो अपना कार जो था वो पार्किंग में लगाते। पार्किंग में लगाने के बाद दोनों अपने अपने बैग्स निकालते। ओके, और आर्या जो थी ना वही बैग कैरी करती है दोनों का। ओके, एंड श्रेया भी कुछ नहीं बोलती ज़्यादा। फिर ये लोग चेकिंग काउंटर पे आते हैं कि वहाँ पर सारा चीज़ करवाते हैं और वहाँ पे भी लाइन होती है। और श्रेया जो थी वो डॉक्यूमेंट्स निकालती है, दिखाती है, और आर्या जो थी वो बोर्डिंग पास ले लेती है। ओके, फिर ये लोग सिक्योरिटी चेक करवाते हैं एंड उसके बाद दोनों वेटिंग लॉन में होता है ना, वेटिंग एरिया, उस पर जाके बैठ जाते हैं चेयर पे। और आर्या बोलती कि कॉफ़ी लोगी? श्रेया बोलती कि ओके कॉफ़ी। उसके बाद आर्या जो थी ना वो कॉफ़ी लेने चली जाती है एंड थोड़ी देर के बाद वापस आती है, उसके कॉफ़ी देती है और कॉफ़ी देती है उसे एंड वो खुद भी कॉफ़ी पी रही होती है। ओके, एंड 1-2 बार वो देखती है श्रेया को, बट फिर नज़र हटा लेती है। जैसे श्रेया देखती है वो अपनी नज़र हटा लेती है तुरंत। और फिर थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट जो होता है ना फ़्लाइट का, वो अनाउंसमेंट होता है। फ़्लाइट नंबर AI 492 टू ऋषिकेश, ऐसे करके नाउ बोर्डिंग करके ऐसे करके वो अनाउंसमेंट होता है। फिर श्रेया जो होती है वो आर्या बोलती कि चलो
फिर ये दोनों उठते हैं और शिया का बैग अब भी आर्या ही कैरी करती है। ओके, आर्या ही लेती है और शिया कुछ बोलती नहीं है। अब भी शिया कुछ नहीं बोलती। फिर ये लोग सीधे फ्लाइट के अंदर आते हैं। ओके, सीधे फ्लाइट के अंदर आते हैं चेकिंग वगैरह करवा के। और ये लोग का बिजनेस क्लास था। ओके, बिजनेस क्लास था। सो आर्या एंड शिया जो थी वो अपनी सीट्स में आके चुपचाप से वो बैठ जाते हैं। ओके, एंड थोड़ी देर के बाद सारी चीज़ अनाउंस करने के बाद, आई मीन कैप्टन बोलते हैं ना, उसके बाद ही वो फ्लाइट जो था वो रनवे पे स्टार्ट होती है चलना। धीरे धीरे करके उड़ते हैं ना, सो रनवे पे वो स्टार्ट होती है चलना। ओके, इधर फ्लाइट जब टेक ऑफ होती है, शिया को थोड़ा थोड़ा डर लगना स्टार्ट होता है। डर, आई मीन शिया का हैबिट होता है। आई मीन जब भी टेक ऑफ होती है ना तो शिया थोड़ा सा डर जाती है एंड उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ओके, और ये चीज़ आर्या देख लेती है। शिया थोड़ी थोड़ी डर रही होती है। इधर आर्या जो थी उसकी तरफ थोड़ा नील होती है, आई मीन उसकी तरफ झुकती है और बोलती कि रिलैक्स, मैं तुम्हें यहाँ से फेंक नहीं दूँगी जो तुम इतना डर रही हो। शिया उसकी तरफ घूरते हुए देखती है और बोलती कि मुझे पता है आप नहीं फेंकोगे या मैं गिरूँगी नहीं, पर मेरी हैबिट है। पर जब फ्लाइट टेक ऑफ होने लगती है ना तो मुझे डर लगता है, तो मैं क्या करूँ। आर्या बोलती कि चल आराम से, मैं हूँ, कोई डर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है। ओके, आराम से। फिर जो फ्लाइट होती है वो स्काई में स्टेबल होती है। ओके, आसमान में जाके वो स्टेबल होती है। उसके बाद शिया जो होती है वो थोड़ी थोड़ी शांत हो जाती है जब अच्छे से हिलना डुलना बंद होता है फ्लाइट। उसके बाद फिर दोनों चुपचाप से बैठ जाते हैं। ओके, और ऐसे ही टाइम निकल जाता है। ठीक है, फ़्लाइट का ज़रा सीन और नहीं बताती हूँ मैं, अब डायरेक्ट फ़्लाइट लैंड करवाते हैं। ओके, इधर थोड़े टाइम के बाद क्या, काफ़ी टाइम के बाद, ओके, काफ़ी टाइम के बाद अप्रॉक्स सुबह का 3-4 बजे वो लोग पहुँचते एंड फ्लाइट भी डिले था, सो वो लोग पहुँचते सुबह के। फिर इधर शिया जो होती है, शिया और आर्या जो होती है वो प्लेन से उतरते, फ्लाइट से उतर जाते हैं। ओके, एंड सीधे एयरपोर्ट जो होता है उससे बाहर आ जाते हैं, अपना अपना बैग लेते हैं और गेट से एग्ज़िट गेट से बाहर आते। एंड शिया जो होती है वो आगे आगे चल रही होती है एंड आर्या जो थी वो पीछे पीछे चल रही होती है। और ड्राइवर जो था ना वो बाहर में वेट कर रहा होता है ऑलरेडी। बोर्ड में लिखा होता है, आई मीन बोर्ड लेके खड़ा होता है, उस पर लिखा होता है कि मिस आर्या मेहरा, मिस शिया वर्मा, ऐसे करके लिखा होता है। ओके, दोनों का नाम लिखा होता है। और आर्या जो थी वो देखती है और शिया का हाथ पकड़ती है और बोलती कि इस तरफ। शिया भी उस तरफ देखती है एंड उस तरफ चलने लगती है। ओके, ये दोनों ड्राइवर के पास आते हैं और कार पे बैठते आके। ड्राइवर जो था वो सारी बैग जो था दोनों का वो रखता है और ये दोनों साइड बाय साइड बैठ जाते हैं। आई मीन एक विंडो में शिया बैठी थी, एक विंडो में आर्या बैठी थी। ओके, दोनों बैठ जाते हैं। इधर आर्या जो थी वो ड्राइवर को बताती है कि होटल चलो पहले। इधर उसका ड्राइवर जो था वो बोलता है कि ओके मैम। उसके बाद वो ड्राइव करने लगता है, ड्राइवर जो था वो ड्राइव करने लगता है। इधर दोनों जो थे, आई मीन आर्या एंड शिया, वो चुपचाप बैठे होते हैं, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, दोनों विंडो के बाहर देख रहे होते। आई मीन दोनों नहीं, शिया विंडो के बाहर देख रही होती है। ओके, और आर्या शिया को ही देख रही होती है। आर्या का काम था शिया को देखने का। ठीक है, फिर ये दोनों लोग जो थे वो होटल पहुंचते, थोड़ी देर के बाद होटल पहुंचते और शिया और आर्या जो थी वो उतरते, होटल पहुंच के वो उतरते एंड ड्राइवर जो था ना वो बैग उतारता है इन दोनों का। और 5 स्टार होटल था। ओके, और फिर ये दोनों होटल के अंदर आते हैं, होटल के अंदर आते हैं और आर्या जो थी वो शिया को लेती एंड रिसेप्शन में जाती है। फिर आर्या रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखती है और बोलती कि रिजर्वेशन इन द नेम ऑफ सिमरन टू गेस्ट, एंड मैं सिमरन का सरनेम जो है ना वो भूल रही हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें याद हो तो लगा लेना। ओके,
फिर रिसेप्शनिस्ट जो थी वो अपना सिस्टम में चेक करती है, ओके, चेक करती है और फिर उसकी तरफ देख के बोलती कि किस मैम बुकिंग है। और फिर वो जो की कार्ड होता है ना वो आर्या की तरफ देती है, आर्या लेती है और फिर वो रिसेप्शनिस्ट जो थी वो बोलती कि मैम रूम 504 ट्विनिंग शेयरिंग रूम है 2 लोग के लिए और एक कंफर्म रूम है। इधर आर्या जो थी वो उसकी तरफ देखती है और बोलती कि अलग रूम बुक नहीं है, अलग रूम बुक नहीं था। शिया भी एक सेकंड के लिए आर्या की तरफ देखती है और उसके एक्सप्रेशन न्यूट्रल रहता है, ओके, न्यूट्रल होता है उसके एक्सप्रेशन। इधर आर्या जो होती है ना वो भी उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि मैंने बुकिंग नहीं करवाया है, सिमरन ने करवाया था, सो आई डोंट नो। एक मिनट। फिर सामने से जो रिसेप्शनिस्ट होती है ना वो बोलती है कि बुकिंग में सिर्फ एक ही डबल शेयरिंग रूम मेंशन है मैम। इधर आर्या जो होती है उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि ओके। उसके बाद आर्या क्या ही बोलती है ना। उसके बाद आर्या जो होती है वो थोड़ा साइड में होती है, वो थोड़ा साइड में आती है और सीधे अपने फ़ोन को निकालती है, एंड तुरंत सिमरन का नंबर निकालती है और कॉल करने लगती है, ओके, कॉल करने लगती है। फिर सिमरन जो होती है ना वो कॉल को पिक करती है, उसकी तरफ कॉल जाता है, वो आर्या का कॉल देखती है, स्माइल करती है एंड पिक कर लेती है, ओके। इधर आर्या जो थी ना वो फिर बोलती है सिमरन तूने एक ही रूम बुक क्यों किया और शिया और मैं दोनों एक साथ रहेंगे एक ही रूम में। सिमरन बोलती कि चिल ब्रो, एक साथ रह लो ना, उस टाइम बुकिंग नहीं था सो मैंने करवा लिया, एक ही रूम अवेलेबल था सो मैं करवा ली, वो डील फास्ट करनी थी ना तो शेयरिंग रूम मिल रही थी उस टाइम तो मैं करवा ली, दोनों एडजस्ट कर लो ना थोड़ा, तुम दोनों कर लो, दोनों बच्चे तो ही ना हो। इतना बोल देती है सिमरन आर्या को, ओके। फिर आर्या जो होती है ना वो एक बारी अपनी आंखें बंद करती है एंड खोलती है और अपनी दांतों को दबाते हुए बोलती है कि फाइन, बाद में बात करती हूँ। इतना बोलकर वो कॉल जो था वो कट कर देती है, ओके। फिर ऊपर की तरफ देखती है एंड फिर नीचे देखती है एंड फिर पलटती है पीछे सिया खड़ी हुई थी एंड सिया भी सारी बातें सुनती है बट उसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं होता, वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, ओके। और सिया जो होती है ना वो बोलती कि आर्या जो होती है वो बोलती है कि शिया एक ही रूम में शेयर करना पड़ेगा। शिया बोलती कि ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आर्या बोलती कि फिर के दोनों जो थे वो लिफ्ट में आते और 5th फ्लोर के लिए चले जाते, अपने रूम के लिए वो जाते हैं, ओके। एंड थोड़ा सा डिस्टेंस में खड़े होते हैं दोनों, ओके। इधर रूम के पास आते ये लोग और वो जो कार्ड था की कार्ड वो लगाते हैं एंड उसके अंदर एंटर होते हैं। रूम एकदम क्लीन था, ओके, और रूम क्लासिक था, बेसिक सामान थे उसमें, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी और बस ऐसे था। एंड 2 बेड भी थे, ओके, साइड बाय साइड बेड भी लगा होता है 2। और शिया सीधे अपना बैग जो होती है वो टेबल पे रखती है और आर्या भी साइड में रखती है और फिर आर्या बोलती है कि शिया तुम लेफ़्ट वाला ले लेना बेड और मैं राइट वाला, ओके। इधर शिया बोलती कि ओके। फिर आर्या बोलती कि तुम फ्रेश हो जाओ फिर नीचे चलते हैं। शिया बोलती कि ओके। फिर अपना बैग शिया जो थी वो अपना बैग से कपड़े निकालती है और वॉशरूम की तरफ जाती है, ओके, वॉशरूम की तरफ जाती है। फिर आर्या जो होती है ना वो अपनी ब्लेज़र उतारती है, ओके, अपनी ब्लेज़र को उतारती है, अपना लैपटॉप निकालती है एंड उसमें कुछ टाइपिंग वगैरह करने लगती है, ओके। फिर 15-20 मिनट के बाद शिया जो होती है ना वो वॉशरूम से फ्रेश होकर वापस आती है, चेंज वगैरह करके वो वापस आती है रूम पे। और जैसे वो रेडी होकर आती है बाहर वैसे ही आर्या की नज़र जाती है शिया पे और शिया भी एक पल के लिए देखती है बट दूसरी पल वो नज़र हटा लेती है, दूसरी तरफ कर लेती है
और आर्या भी फिर स्माइल करती है, अपने कपड़े लेती है एंड वो भी वॉशरूम जाती है एंड शिया जो थी फिर शिया जो होती है वो अच्छे से अपना रेडी हो जाती है। फिर आर्या जो होती है ना वो भी 15-20 मिनट के बाद वो निकलती है, आई मीन वॉशरूम गई थी, चेंज करती है, कपड़े चेंज करती है, उसके बाद वो निकलती है 15-20 मिनट के बाद ही। ओके, इधर अपना रेडी हो जाते हैं दोनों अच्छे से और फाइल्स वगैरह भी देख लेते हैं। ओके, और इधर आर्या जो थी वो सीधे क्लाइंट को कॉल लगाती है और पूछती है कि मीटिंग कब है, आई मीन कब है और कहाँ आना है करके। वो क्लाइंट बोलता है कि यहाँ पर आना है आपको, हमें हमारा ऑफिस आना है आपको, और वो एड्रेस भेजते एंड ये भी पूछते कि हम कार भेजें आपके लिए। आर्या मना कर देती कि नहीं मेरे पास है। वो क्लाइंट बोलता है कि ओके। फिर आर्या जो होती है ना वो कॉल कट कर देती है। ओके, कॉल कट हो जाता। फिर आर्या जो होती है वो शेयर की तरफ देखती है और बोलती कि रेडी चले, क्लाइंट अपना ऑफिस बुला रहा है। इधर शिया जो होती है वो भी बोलती है कि ओके ऑफिस। आर्या बोलती कि फिर ये दोनों जो थे ना अपना फाइल और लैपटॉप लेते, ओके, एंड रूम को लॉक करते। उसके बाद वो सीधे लिफ्ट में आते हैं। लिफ्ट में भी दोनों शांति से खड़े होते हैं। शिया जो होती है वो सीधे देख रही होती है एंड आर्या जो होती है वो तिरछी नज़र से शिया को देख रही होती है। ओके, इधर लिफ्ट से ये लोग नीचे आते लॉबी पे। ओके, लॉबी पे आते होटल से बाहर ही हो जाते सीधे, और ड्राइवर जो था ना ऑलरेडी वेट कर रहा होता है इन दोनों का। और आर्या अपना प्रोफेशनल टोन में बोलती है कि ये ऑफिस जाना है, ये एड्रेस देती है और बोलती कि इस लोकेशन पे चलो। वो ड्राइवर बोलता है कि ओके। उसके बाद फिर ये लोग दोनों जो होते हैं कार पे आके बैठते हैं। आई मीन शिया जो होती है वो एक विंडो पे बैठती है एंड आर्या जो होती है वो एक विंडो पे बैठती है एंड इन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होता है। ओके, कार फिर ड्राइव होती है, आई मीन जो ड्राइवर था वो ड्राइव करता है और बीच बीच में शिया जो होती है ना, सॉरी आर्या जो होती है ना वो शिया को ही देख रही होती है और शिया भी एक दो बार देखती है उसकी तरफ और इन दोनों का आई कांटेक्ट भी होता है, बट कुछ बोलते नहीं ये दोनों एक दूसरे से। ओके, इधर थोड़ी देर के बाद वो ऑफिस पहुंचते उस क्लाइंट के ये दोनों। ओके, और दोनों कार से उतरते एंड दोनों का अभी बॉडी लैंग्वेज प्रोफेशनल हो चुका था। आर्या भी अपनी एटीट्यूड में आ चुकी थी एंड शिया भी। ओके, शिया भी अपने एटीट्यूड में आ चुकी थी। दोनों अंदर आते सीधे रिसेप्शन पे, और रिसेप्शन पे आते उन दोनों का वेलकम होता है और वो बोलते हैं कि मिस आर्या मेहरा एंड मिस शिया वर्मा, प्लीज़ गो टू दिस वे मैम। एंड इतना बोलते वो एंड फिर शिया और आर्या जो थे उसकी तरफ चले जाते। आई मीन इस तरफ उनने बताया था, जिस तरफ कॉन्फ्रेंस रूम था उस तरफ वो चले जाते। ओके, इधर कॉन्फ्रेंस रूम भी उस ऑफिस का रेडी होता है। ओके, इधर शिया और आर्या सीधे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आते हैं और कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर भी ना बहुत जने बैठे हुए थे, ठीक है, जो उस ऑफिस के सीनियर्स थे एंड जो सीईओ थे वो सारे लोग बैठे होते हैं। और फिर ये दोनों एंटर करते हैं एंड सीधे चुपचाप से अपने सीट पे बैठ जाते हैं। शिया जो होती है वो अपना फाइल्स सेट करती है, आर्या जो होती है वो लैपटॉप ओपन करके प्रेजेंटेशन लोड करती है। अब मीटिंग जो था वो स्टार्ट होता। ओके, थोड़ी देर पे स्टार्ट हो जाती है। शिया जो होती है वो कामली प्रोजेक्ट का पॉइंट्स समझा रही होती है। इधर आर्या जो होती है वो कमर्शियल टर्म्स सारी चीज़ वो समझा रही होती है। ओके, दोनों कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ दे रहे होते हैं ये दोनों। ओके, और जो क्लाइंट थी ना वो भी आर्या और शिया का केमिस्ट्री जो था वो भी अब्सॉर्ब करते हैं। आई मीन ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से दे रहे होते हैं। ओके, और थोड़ा इम्प्रेस्ड भी होती है वो, और दोनों का जो कोऑर्डिनेशन था ना वो भी देखते हैं सब। फिर
थोड़ी देर के बाद एक मोमेंट आता है ऐसा कि शिया जो होती है ना, वो उसका एक पेपर गिर जाता है, फाइल से एक पेपर गिर जाता है टेबल के नीचे, और शिया जो होती है वो झुकती है, एंड उसी टाइम आर्या भी झुकती है। दोनों एक साथ झुकते नीचे। सो इस वजह से दोनों का जो सर होता है ना, वो लड़ जाता है आपस में, टकरा जाता है आपस में, और दोनों एक सेकंड के लिए एक दूसरे की तरफ देखते, एक दूसरे की आंखों में देखते, और फिर तुरंत नॉर्मल हो जाते। और आर्या धीरे से पूछती कि आर यू ओके। शिया बोलती कि फिर के दोनों सीधे बैठ जाते हैं। ओके, सीधे बैठ जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद मीटिंग जो होता है ना, वो थोड़ा स्टॉप होता है, ब्रेक होता है इन दोनों का, इन लोगों का मीटिंग के बीच में ब्रेक होता है चाय कॉफ़ी का। ओके, और सब को कॉफ़ी दिया जाता है। इधर आर्या जो होती है वो ब्लैक कॉफ़ी लेती है। ओके, और ये चीज़ शिया देख लेती है, और वो धीरे से उसकी तरफ झुकती है और बोलती कि आर्या, एक बात बताओ, आप हमेशा ब्लैक कॉफ़ी ही क्यों पीती हो? आर्या बोलती कि आई डोंट नो, बट मुझे पसंद है, सो इसलिए मैं पीती हूँ, तुम भी पिया करो। शिया बोलती कि शिव शिव कौन पीता है, छी। आर्या बोलती अरे इसमें छी वाली बात कौन सी है? और वो स्माइल करके क्या बात बोलती, इसमें छी वाली बात कौन सी है? शिया बोलती कि कैसे पी लेते हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पसंद। आर्या बोलती कि ओके, आपको नहीं पसंद बट मुझे पसंद है। शिया बोलती कि ओके। फिर के दोनों अपना अपना कॉफ़ी पीने लगते हैं। ओके, एंड थोड़ी देर के बाद ब्रेक जो था वो ओवर होता है, एंड वापस मीटिंग कंटिन्यू होता है, एंड जो प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन आंसर, फाइनेंशियल ड्राफ्ट सब स्मूथली कंप्लीट होता है। और शिया जो होती है वो ना बहुत अच्छे से मैनेज करती है, बहुत अच्छे से हैंडल करती है, और आर्या जो होती है वो भी मन ही मन इम्प्रेस्ड होती है शिया से। एंड बहुत प्रोफेशनल तरीके से शिया ने हैंडल की थी हर चीज़। ओके, और फाइनल कॉज एक्सप्लेन कर रही होती है आर्या, फाइनल लाइन जो होता है लास्ट का वो एक्सप्लेन कर रही होती है आर्या। उसके बाद शिया जो होती है वो डॉक्यूमेंट्स सेट करती है, और फिर मीटिंग ख़त्म हो जाता है पूरा। ओके, मीटिंग जो था वो डन होता है, और फिर शिया जो होती है ना वो आर्या की तरफ थोड़ा झुकती है और कुछ बोलती है। और अभी के लिए बस इतने ही रखते हैं। ओके, आगे का पार्ट कल देखेंगे। ओके, और स्टोरीज़ पसंद आ रही तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना। ओके, एंड कमेंट तो कर ही देना, समझ में आ रही है तुम्हें बात? चलो।